हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, आज हम कुछ पॉइंट डिस्कस करने आए हैं, आपके साथ कुछ पॉइंट्स को लेकर आए हैं, जिसमें जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि बच्चों, अब तक हमने बेसिक मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर्स को कंप्लीट कर रखा है। अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स में कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, तो आप जाइए उस वीडियो को देख सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं, जिससे आपको कहानी अच्छे भाषा में, आसान लैंग्वेज में कहानी समझ में आ जाएगी। और अगर कोई भी कॉन्सेप्ट छूटा रह गया होगा, कोई भी कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं किया गया होगा, तो उसको हम लोग अपने फिजिक्स के टॉपिक के साथ जो है उसको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। बच्चों, दूसरा पॉइंट तो आपको आइडिया लग गया होगा कि अब हम लोग जो है अपना प्रॉपर फिजिक्स जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहला चैप्टर क्या देखने वाले हैं? वेक्टर। वेक्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से खाने में नमक का जितना रोल है, उसी तरह से फिजिक्स में जो है वेक्टर का बहुत रोल है। तो आपको कहानी अच्छे से समझना है और जीरो लेवल से कहानी को स्टार्ट किया जाएगा। पूरे बेसिक से, फंडामेंटल से कहानी को लेके आगे बढ़ा जाएगा, जिसमें हर एक बच्चा, चाहे वो कमजोर हो या वो तेज हो, चाहे वो स्लो लर्नर हो या फास्ट लर्नर हो, हर एक बच्चे को कहानी समझ में आने वाली है। हर एक बच्चे को कहानी समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे इस हाथ में बच्चा क्या है? देखिए इधर, ये सबसे बड़ी वाली फिंगर है और ये क्या बच्चा? छोटी वाली फिंगर है। ये छोटी भले ही है, लेकिन इसका भी अपना एक वजूद है, एक रोल है, एक इंपॉर्टेंस है इस पूरे हथेली में। उसी तरह से कोई भी बच्चा हो, चाहे वो कमजोर ही क्यों ना हो, उसका भी एक रोल है इस समाज में, क्योंकि हम सबको भगवान ने बनाया है, ऊपर वाले ने बनाया है, तो सबका एक रोल है, सबका इंपॉर्टेंस है, सबका एक जगह है एक सोसाइटी में। तो अपने आप को, चाहे वो कमजोर बच्चा हो, चाहे वो तेज बच्चा हो, हर एक बच्चे को कहानी समझ में आने वाली है। बस डिफरेंस इतना होता है, जैसे कोई बच्चा तेज है पढ़ने में, तो उसको क्या है, वो पहली बार में या 2 बार में कहानी मैक्सिमम जो उसको कहानी समझ में आ जाती है, कॉन्सेप्ट सीख लेता है, वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है। लेकिन कुछ बच्चा होता है कमजोर, जिसका बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं होता है, पहले से फोकस नहीं किया होगा, तो इन सब जो है रीजन की वजह से वो क्या होता है, उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है सीखने में। जैसे मैं था अपने टाइम में, मुझे भी थोड़ा ज्यादा टाइम लगता था सीखने में, लेकिन आना सबको है, सबको कहानी समझ में आएगी, क्योंकि कहानी आसान है, कहानी को समझना आसान है। बस कमजोर बच्चा जो होता है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगने वाला है। जैसे अब बच्चा जो पढ़ने में तेज है, वो तो एक बार में प्रैक्टिस करेगा, 2 बार में प्रैक्टिस करेगा, तो उसको कहानी समझ में आ जाएगी। अब कमजोर बच्चा जो होता है, उसको बस 4 बार, 5 बार, 10 बार ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ता है, लेकिन कहानी उसको भी समझ में आ जाएगी। ये कहानी ही इतनी आसान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है ना, अगर आप हर दिन, है ना, पर डे आप जो है एक ही गली से जो है जाएं, एक ही जो है रास्ते से अगर आप गुजरें, तो फर्स्ट डे अगर आप जाएंगे तो आपको गली थोड़ी सी अटपटी सी लगेगी, जैसे लगेगी हाँ ये कैसा गली है, कहाँ से आ गया, क्या है क्या नहीं है। लेकिन दूसरे दिन जाएंगे तो आपको थोड़ा सा और आइडिया मिलेगा उस गली के बारे में कि गली कैसा है। फिर तीसरे दिन गली में जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में भी आपको आइडिया मिलेगा। फिर अगले दिन जाएंगे, फिर आपको ये भी आइडिया मिलेगा कि अच्छा ये भी यहाँ रहती हैं, ओहो। सो धीरे धीरे आपको क्या बच्चा, आपको उनका नाम भी पता चलने वाला है कि नहीं? उनका नाम भी पता चलेगा। तो इस तरह से आपको जो है उस गली में हर एक रहने वाले लोग, उस सोसाइटी में, उस कॉलोनी में हर एक रहने वाले लोगों के बारे में आपको आइडिया लग जाएगा। सेम कहानी यहाँ पे भी है। अगर आपको कोई कहानी नहीं समझ में आ रही है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। तो आपको भी एक आइडिया लग जाएगा कि इस स्टेप के बाद हमको कौन सा स्टेप को फॉलो करना है। बस इतनी सी कहानी है, इतना ही फंसाना है बच्चा। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस स्टेप के बाद हमको ये स्टेप करना है, अच्छा अब इस स्टेप के बाद ये स्टेप करना है। बस इतना ही डिफरेंस होता है। कहानी सबको समझ में आएगी, हर एक बच्चे को कहानी समझ में आएगी बच्चा। तो अब जो है तीसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एग्जाम को अगर एनालाइज किया जाए,
है ना, एग्जाम को अगर एनालाइज किया जाए, चाहे वो जेई मेंस का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, अगर आप पेपर उठा के देखिएगा तो आप और सोल्यूशन भी साथ में देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि 50 to 60% जो क्वेश्चन होते हैं वो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप जाइए इस साल का 2024 का पेपर उठाइए, आपको कहानी समझ में आ जाएगी। विद सोल्यूशन आप उठाइएगा तो आपको पता चलेगा कि 50 to 60% जो है कहानी क्या है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड पे है। तो स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है, पहले नंबर हमको सारे फॉर्मूले को एक जगह लिखना होगा, एक सारे जगह हर एक फॉर्मूले को हम लोग जो है एक जगह उसको लिखते चलेंगे। उसका नाम क्या बोलेंगे हम लोग, शॉर्ट नोट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट रिवीजन टाइप का। तो हर एक फॉर्मूले को एक जगह रखेंगे तो क्या होगा, उससे रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी एग्जाम टाइम में, ठीक है। और तो 50% जो स्टोरी हो गया वो फॉर्मूला बेस्ड पे हो गया, 50 to 60%। बाकी जो हमारा जो है 30 to 40% हुआ बच्चा, वो हमारा कॉन्सेप्ट बेस पे होता है, तो उसको भी हम लोग जो है यहाँ पे कवर करेंगे। तो कॉन्सेप्ट प्लस फार्मूला दोनों को कवर किया जाएगा, जिससे आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, चाहे वो जेई का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो। तो जेई मेंस का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, आप लोग उसमें अच्छा कर सकते हैं, आप लोग उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो। अब बात रहा जेई एडवांस का। अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा ना कि बार बार सर जेई मेंस बोल रहे हैं, नीट बोल रहे हैं, लेकिन जेई एडवांस कहाँ गया। बच्चा जेई एडवांस का वीडियो हम लोग सेपरेट करेंगे, उसका वीडियो सेपरेट आएगा, और जेई मेंस और नीट का वीडियो जो है साथ में आएगा, क्योंकि उन दोनों का लेवल क्या है, जेई मेंस और नीट का एग्जाम का लेवल क्या है, लगभग जो है 19-20 है, सेम है, तो उसका वीडियो एक रहेगा। और जबकि जेई एडवांस का वीडियो हम लोग सेपरेट करेंगे, हम लोग जो है उसका एक डिफरेंट, उसका एक अलग लेक्चर बनेगा सीरीज के साथ साथ। तो बस यही सब पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना था बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे फिजिक्स के फर्स्ट टॉपिक को लेकर, जिसका क्या नाम है, वेक्टर। वेक्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे और क्या करेंगे, वेक्टर के बारे में जानेंगे, क्या होता है, एंगल कैसे निकालते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, रिजल्टेंट क्या होता है, सारा कहानी का बातचीत हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।